हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट मैसेज है हमारे लिए, ओ 7 ऑफ पेंटिकल्स। और वी हैव पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड वी हैव क्वीन ऑफ wands, ओके। What else divine, please guide me. What else? Knight of Pentacles, okay. Oh, the devil. तो पैसे की ही मारा मारी है हर जगह भाई, पैसे के सिवा कुछ और भी है क्या? चलो देखते हैं। डेविल आ ही गया, अब देखते हैं और क्या मैसेज है। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ कप्स। चलिए इसको हम यहीं पे रख लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है वक्त, व्हील ऑफ फॉर्चून, किसी का वक्त बहुत ज़्यादा किसी का साथ दे रहा है। यहाँ पे मुझे पहला मैसेज जो मिल रहा है, बहुत सारी वार्निंग के बावजूद भी वक्त आपका है इस समय, लेकिन फिर भी इस वक्त में किसी को बहुत सारे वार्निंग दिए गए हैं। समय के साथ साथ किसी की ज़िंदगी यहाँ पे हेल बनी है। जब जब आपके ऊपर किसी ने संकट डालने की कोशिश की है, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया है। बार बार वार्निंग मिली है कि ना करो ना करो ना करो। किसी का गुड लक ही खो गया है पूरी तरीके से। यहाँ पे कोई एक कार्मिक साइकिल में फंस चुका है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते करते, क्योंकि वार्निंग के बावजूद भी वो इंसान रुका नहीं है। एक टर्निंग पॉइंट डेस्टिनी के थ्रू ऐसा इस इंसान के लाइफ में आया है, चेंज आया है। यहाँ पे ना बहुत डाउनफॉल में कोई इंसान चला गया है, क्योंकि कोई तो है यहाँ पे डेविल जैसा इंसान, बहुत बड़ा ही राक्षस टाइप से इंसान है। इसने ना बार बार आपको स्टक, अब किसी भी तरीके से इसने आपकी, हो सकता है ये आपका लव लाइफ हो या आप जिनके साथ भी मैरिड है ना, आप दोनों की लाइफ को किसी ने स्टक करने के लिए
इस डेविल ने बहुत सारे काली क्रिया आपके ऊपर की, बांध देने के लिए, कि आपको अपने हिसाब से चलाने के लिए, अपने चंगल में फंसाने के लिए, कि आप दोनों बहुत ही प्योर सोल हो सकते हो, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ऐसे को यहाँ पे डेविल ने बांधने की कोशिश की है, स्टक करने की कोशिश की है, स्टक करके आपके पैसे छीनने की कोशिश की है। पैसे पे बुरी नज़र है, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। यहाँ पे कुछ तो पेंटिकल्स का मैटर रहा है, पैसे का मैटर रहा है, या तो कुछ पैसे के लेन देन में ऐसा कुछ हुआ है कि यहाँ पे आप एक कपल हो सकते हो या एक लवर हो सकते हो। बुरी तरीके से आपको यहाँ पे किसी ने टारगेट करने की कोशिश की है। बड़े लड़ाई झगड़े भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी यहाँ पे आप लोगों के ऊपर थ्रो की गई है, आपको अलग करने के लिए। दो लोगों को अलग करके कुछ नेगेटिविटी डाल के और बहुत बुरी तरीके से आपको यहाँ पे परेशान करने की कोशिश की गई है। इतनी वार्निंग्स के बावजूद यूनिवर्स के द्वारा बहुत बार इस इंसान को वार्निंग दी गई है, थम जाओ, रुक जाओ, थम जाओ, रुक जाओ, बार बार। और इसके जीवन में बहुत बड़े बड़े लॉसेज हुए, पर इसने सारे लॉसेज को हंसते हंसते सहा है। पर आपकी हंसी मिटाना इसके लिए बहुत ज़रूरी था। ये हर एक चीज़ इसने आजमाई। ये आपका लवर भी हो सकता है भाई, मुझे पता नहीं, या आप किसी से मैरिड हो गए हो, ये कोई लवर भी आपका हो सकता है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, जो कामयाब नहीं हो पाया, जिसकी चालाकी आपने पकड़ ली। ये वो इंसान भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है कि जिसने आपकी अब मैरिड लाइफ को, या आप किसी और लव लाइफ में हो, आपने उसे छोड़ दिया है, तो वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे ब्लैक मैजिक यहाँ पे इन्वॉल्व मुझे दिख रहा है। बहुत लड़ाई झगड़े भी इनके साथ आपके हुए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आपके इस इंसान के जीवन में बहुत सारी थर्ड पार्टीज रही हैं, जिसके कारण आपने ये रिलेशन छोड़ा है। और आज वक्त ऐसा आपका आया है कि आप यहाँ पे सब कुछ आपके जीवन में अच्छा चल रहा है, पर ये इंसान कभी भी आपको हंसता खेलता नहीं देख रहा, क्योंकि आप बहुत अच्छा पेंटिकल्स आप पेंटिकल्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हो और खुद अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हो, और यहाँ लोगों को भी हेल्प कर रहे हो, नीडी पीपल्स के भी हेल्प कर रहे हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है भाई, तो कभी इसने थर्ड पार्टीज को एंटरटेन किया, आप इससे बैक करते थे। मुझे ऐसा लगता है हर एक चीज़ के लिए आप डिपेंडेंट थे, या आपकी तरफ देखता भी नहीं था। देखिए देख रहा है किसकी तरफ, ये कोई दूसरे इंसान की तरफ देख रहा है। देखो 3 लोग हैं यहाँ पे, ये आपका पर्सन हो सकता है और ये आप हो सकते हैं। आप इसे बार बार बैक करते थे हर चीज़ के लिए, आपको इसके चंगल में आप फंसे होते, पर ये आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखता था। ये क्या करता था, थर्ड पार्टीज में सारी चीज़ें ले जाके दे रहा था। इसे लग रहा था ये बड़ा बैलेंस बना रहा है, पर इसने अपनी भी ज़िंदगी डिसबैलेंस पूरी तरह कर ली है। इसके कहीं पे बहुत बड़े पैसे अटक गया, किसी ने इसको ठग लिया, क्योंकि ये दिखावे में ऐसे दिखाता था कि ये लोगों की मदद करता है, पर ऐसा है नहीं। ये अपना नाम कमाने के लिए, एक्चुअल में इसे नेम फेम चाहिए, इसलिए दिखावे में हो सकता है किसी की मदद करता हो, पर अंदर से ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। जो अपने पर्सन को रुलाएगा और दूसरों को ले जाके देगा, ये कोई मदद नहीं होती है। तो इसको इसी हिसाब से इसके जीवन में कर्मा क्रिएट कर रहा है, ये इंसान कर चुका है। कहीं बड़ा चंक पैसे का इसका फंस गया, ये वेट कर रहा है, किसी ने इसे चूना लगाया। जो ज़िंदगी भर दूसरों को चूना लगाता रहा, आज उसको ही चूना लग गया। यहाँ पे किसी ने इसके पैसे ठग लिए हैं और अभी ये वेट कर रहा है कि कैसे मिलेंगे इसके पैसे। ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए कोई साम दाम दंड भेद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो, बहुत पावरफुल एनर्जी में बैठे हो। जितना नुकसान करना था इसने कर लिया, अभी आपने डंडे उठा लिए अपने लिए। आप यहाँ पे स्टैंड ले रहे हो कि अभी ऐसा भी कोई ऐरा गैरा आके आपके लाइफ में आपको प्रताड़ित करके नहीं जा सकता। इसकी नेगेटिविटी को आपने पूरी तरीके से अपने पैरों तले कुचल दिया है। इतना पावरफुल आप इस समय हो चुके हो। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी आ रही है। आंखों में तो अब खौफ नज़र आ रहा है इस इंसान के, ज़बरदस्त खौफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वार्निंग के बावजूद जो नहीं रुका, अब उसके जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं, अब इसके आंख में खौफ दिखाई दे रहा है। पहले तो इसने सोचा था बस ऐसे ही होगा, पर अभी इसे समझ में आ रहा है कि वार्निंग इसे मिल रही थी और ये नहीं माना। यूनिवर्स के तरफ से पूरी वार्निंग इसे मिल रही थी। इसने आपकी ज़िंदगी में अननेसेसरी के बहुत क्योस क्रिएट किए। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान
जो आपको हरा के इसे सुकून मिलता था। कोई नार्सिसिस्ट टाइप इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसे जलन थी आपके मैजिशियन की पावर से। आपके पास एक ऐसी पावर हो सकती है जहाँ पे आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें यूनिवर्स से बोलते हो, और क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी बहुत आ रही है, आप जो भी यूनिवर्स से बोलते हो आपके लाइफ में वो चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। और ये पावर कोई छीनना चाहता था आपसे, लेकिन आपने इस इंसान से दूरी बना ली। आपकी एनर्जी का कोई बहुत गलत फ़ायदा उठा रहा था। अपने जीवन में इसकी तरक्की आ रही थी और आप यहाँ पे ड्रेन हो रहे थे। लेकिन आपको जब पता चला ये एनर्जी सकर, एनर्जी वैम्पायर हो सकता है, ये कोई भी इंसान है जो लोगों की पॉजिटिव एनर्जी खींच सकता है, ऐसी इसके अंदर भी नेगेटिव पावर है। तो जब भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव का जब टकराव हुआ, आपको समझ में आ गया और आपने इससे हो सकता है डिस्टेंस मेंटेन किया है। ये जो भी इंसान है आपका पास्ट का पर्सन हो सकता है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, या प्रेजेंट में कोई आपके लाइफ में है, ऐसा भी हो सकता है, जो आपकी एनर्जी में बने रहना चाहता है, कमिटमेंट देना नहीं चाहता और कुछ भी ऐसा जेस्चर शो नहीं कर रहा है, जो अंदर ही अंदर सब कुछ पक रहा है पर बाहर से कुछ दिखाना नहीं चाहता। बड़ा सेफ गेम कोई खेल रहा है आपके साथ, आपकी एनर्जी का फ़ायदा उठा के अपने जीवन भरपूर उसका हो रहा है। काफ़ी प्योर सोल हो आप। ये प्योरिटी इसे दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए ये ना ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ना ये आपके साथ रिलेशन में आना चाहता है, सिर्फ आपकी प्योरिटी का इस्तेमाल करना चाहता है। पर ये शो ऐसा कर रहा है कि ये आपको लव ऑफर कर रहा है, आगे जाके लव ऑफर करेगा, पर ये बहुत सेफ गेम खेल रहा है। ये इंसान जो भी है, इसने देखिए ऐसा जेस्चर तो शो किया है कि आपसे ये प्रेम करता है, लेकिन देखिए इसके कदम एक पीछे हैं, इसने अपना कदम पीछे हटा लिया है। अब किसी को ज़बरदस्त यहाँ पे कर्मों की मार पड़ी है, जो भी आपके ऊपर नेगेटिविटी, देखिए इसने ना अभी फ़िलहाल भी मुझे करंट की एनर्जी भी दिख रही है, इसने कुछ ना कुछ आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो की है, आपको अपने हिसाब से चलाने के लिए, अपने चंगल में फंसाने के लिए, जंजीरों में बांधने के लिए ये बहुत प्रयास कर रहा है। लेकिन आप इसके चंगल में फंस नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डिवाइन पावर से इतना आसान नहीं है। वक्त आपका साथ दे रहा, व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई आपको फंसा नहीं सकता। यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़बरदस्त हो सकती है, आपको इंट्यूशन पहले आ जाती है। ये इंसान आपसे बात नहीं करता है, इसीलिए बात नहीं करता नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, क्योंकि आप हर किसी के भाव को पढ़ लेते हो, उसका चेहरा फेस रीड कर लेते हो, उसके अंदर से खींच के निकाल लेते हो कि क्या सोच रहा है। ये इंसान डरता भी बहुत है, पर इसकी बहुत एक लालची किस्म का इंसान है। आपसे इसका धन का कोई मैटर जुड़ा हो सकता है, लेन देन कुछ हो सकता है धन का, और ये आपको अपने कंट्रोल में रख के चलाना चाहता है, क्योंकि आपकी एनर्जी का भरपूर ये इस्तेमाल करना चाहता है। क्योंकि ऐसी प्योर एनर्जी इसे कहीं नहीं आज तक मिली है, जो ये फील करता है। इसके जीवन में ग्रोथ आती है, विक्ट्री मिलती है आपकी एनर्जी से, इसीलिए ये चालाकी चल रहा है। ये कोई आपसे प्रेम वेम नहीं करता, ये झूठा कप आपको ऑफर कर सकता है, दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री मार सकता है। आपका हो सकता है आप दूर हो इस इंसान से, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको इसकी सारी स्ट्रेटजी समझ में आ गई है, और आपने अब इसे, हो सकता है आप साइलेंट ट्रीटमेंट में आपने खुद डाल दिया इसे। ये पहले बहुत ब्रेड क्रमिंग आपको कर रहा था, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, लेकिन अभी वही चीज़ इसके जीवन में पलट के आ गई है। आपने अपनी एनर्जी यहाँ से पूरी तरीके से विड्रॉ कर ली है। आप अपने इस करियर में, अपने सक्सेस में लगा रहे हो, बहुत सक्सेस आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है, और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। इस डेविल जैसे इंसान का ये चेहरा, ये कुछ और है लोगों के सामने, आपके सामने इसकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। ये लोगों के सामने कुछ और है, आपके सामने कुछ और है। इसके बड़े अलग अलग चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और आपने इसके सारे रंग, सारे चेहरों को देख लिया। जितने भी नकाब इसने ओढ़ रखे थे आपको सब पता चल चुका है यहाँ पे, इसलिए ये इंसान आपसे डरा भी हुआ है बुरी तरीके से। डियर डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। आप यहाँ पे अपने लाइफ में बहुत अच्छा करो, आपको बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिली, या आपने कोई काम शुरू किया जहाँ पे विक्ट्री मिल रही है। आपके सारे इसने आपको बहुत सारी डिलेज की आपके लाइफ में। कोई ऐसा काम हो सकता है जहाँ पे बार बार आपके लाइफ में डिलेज आ रहे थे, उन डिलेज की डेथ हो रही है। इस इंसान ने ना अंदर ही अंदर आपसे बहुत दुश्मनी ये निकाल रहा है। आपको सामने से कुछ नहीं कहता, सामने से बहुत अच्छा सा ये बिहेव करता है, पर ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर कोल्ड वॉर चल रहा है। ये इंसान जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आपको नुकसान पहुँचाने की अब कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी यहाँ से हटा ली है। आप अपने
करियर पे फोकस्ड हो इस समय, पैसे बना रहे हो, जो भी आप करते हो, आप यहाँ पे नीडी पीपल्स की हेल्प भी कर रहे हो, पैसे भी बना रहे हो। और ये इंसान का पैसा फंस चुका है क्योंकि इसने आपके पैसे को पास्ट में कुछ यहाँ पे स्पेल्स करके आपके पैसे को स्टक करने की कोशिश की। बेसिकली मुझे यहाँ पे ज़्यादातर ये चीज़ें दिख रही हैं, ये आपको अपने करियर में आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए ये आपकी तरफ बार बार एक लव ऑफर लेके आता है। इसे लगता है आप फंस जाओगे, लेकिन आप इसकी सारी चीज़ों को समझ चुके हो। यहाँ पे डेथ की सिचुएशन आपके लाइफ से जितने भी इल्यूजन्स थे, ये जितने भी इसने इल्यूजन स्पेल किए थे कि आप इसके इल्यूजन में रहो, इससे बाहर ना निकलो ताकि आप अपने करियर पे ध्यान ना दे सको, इसलिए इसने आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल किया कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी रहे, आप कभी भी समझ ना पाओ कि आपको करना क्या है, आप इसी के चंगल में फंसे रहो ताकि ये अपने जॉब में, अपने करियर में ये आगे बढ़ता जाए और आप इससे पीछे रहो। इस इंसान को बहुत डिप्रेशन है कि आप इससे आगे नहीं निकलने चाहिए। पूरी दुनिया कुछ भी कर रही हो, इसे कोई लेना देना नहीं, पर अगर आप आगे निकल गए तो इसे बिल्कुल ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। इसने, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, इसने आपके मैरिड लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज इसने भेजी हैं ताकि आप अपने मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ टूट जाए। यहाँ पे क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला हुआ है कि ये इंसान आपको फंसा के रखने वाली एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा, उन सिचुएशंस की डेथ होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है और ये अपना कर्मा ना इस लेवल तक भुगतेगा कि इसे बार बार डेथ ही नज़र आएगी कि ऐसे जीवन जीने से तो अच्छा डेथ ही हो जाए तो अच्छा है। मुझे 2 एनर्जीज यहाँ पे मिल रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड जो है ये भी शो कर रहा है कि ये इंसान इस समय आइसोलेशन में है, अकेलेपन में है, किसी से इसकी पट नहीं रही है, इसके बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं, सारे के सारे इस समय इसे लात मार के जा चुके हैं क्योंकि इस इंसान की हरकतें ऐसी है कि कोई भी इसे अब पसंद नहीं कर रहा है। क्योंकि जब पसंद करते थे तब भी एक प्रेशर था, प्रेशर में पसंद करना और नेचुरली पसंद करना अलग बात होती है। अब इसे ऐसा लग रहा है जिन लोगों के लिए इसने आपको धोखा दिया, अब वो लोग इसे धोखा दे चुके हैं और अब ये सोच रहा है कि अगर ये दीवा लेके भी ढूंढे पूरी दुनिया में तो आप जैसा कोई इसे मिलने वाला नहीं है। इसने आपको भी एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट करने की कोशिश की है, लेकिन आप यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, बहुत पावरफुल एनर्जी आपकी है। इस एनर्जी को देख के ये इंसान हिम्मत ही नहीं करता कि आपसे बात भी कर ले और दूर से कहीं से स्पाइस टॉक ही आपको करता रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये फीमेल भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं मेल है, क्योंकि मैं फीमेल हूँ, मैं इसलिए इस तरीके से बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये आपको स्पाई करता है, स्टॉक करता है, आपकी मैजिशियन की एनर्जी से बहुत जेलस है क्योंकि ये, इसको ऐसा लगता है ना कि आप डिज़र्व नहीं करते हो जो आपको मिल रहा है, इसलिए इसने बार बार यूनिवर्स का रूल तोड़ा है। बार बार इसे वार्निंग मिलने के बावजूद ये रुका नहीं है, आपको बहुत ही गड्ढे में डालने की कोशिश की है। और अब कहानी ये है कि अब इसके आंखों में खौफ दिख रहा है क्योंकि इसके जीवन में कर्मा इसने क्रिएट कर लिया, इसके जीवन में कर्मा लौट के आ रहा है। कुछ तो इसके लाइफ में ऐसा हुआ है, इसको या तो कोई छोड़ के गया है या तो ये एक बहुत पेनफुल सिचुएशन से, यहाँ पे फाइनेंशियल बहुत बड़ा कोई इशू दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा लोन कर्ज ऐसा हो सकता है जहाँ पे ये इंसान फंस के रह गया है। अब इसके पास, क्योंकि आपकी एनर्जी आपने विड्रॉ कर ली है और इसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, डाउनफॉल मुझे सुनाई दे रहा है कि बहुत डाउनफॉल से ये इंसान गुजर रहा है, पर दिखाना नहीं है, किसी से बताना नहीं है, घुट घुट के जीना। यहाँ पे देखिए आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, सेलिब्रेशन दिख रहा है, कोई ना कोई फंक्शन, पार्टी या कुछ भी ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में, बेबी शावर या कुछ भी, ऐसे बहुत सारे खुशियाँ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। किसी की मैरिज होती हुई मुझे दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपनी विश बोल सकते हैं, यूनिवर्स तक भेज सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें और उस विश को भी भूल जाएं, ठीक है, उसे बार बार दोहराने की नहीं ज़रूरत है। एक ही बार सच्चे दिल से आपको विश बोलना है और ग्रेटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को। जब जब ऐसा मौका मिले तो आपको करना ज़रूर है। कब यूनिवर्स किसकी बातें सुन ले ये कोई नहीं जानता। 10 ऑफ पेंटिकल्स, भाई धन की बारिश आपके, तभी तो इतना चिढ़ा फूका बैठा हुआ ये इंसान कि आपको कंट्रोल करते करते थक गया और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए। ये जितना ही आपको दबा रहा था आप उतना ही उछल रहे थे, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप उतना ही इसकी चीज़ों पे ना, इसके सर पे पैर रख के आप ऊपर ऊपर जा रहे थे। अब यानी कि ये जितना आपको दबाने की कोशिश कर रहा था, आप दबने की बजाय और ज़्यादा आप
सेल्फ कॉन्फिडेंस में आते जा रहे थे, और अभी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पे एक्टिवेट मुझे दिख रहा है। आपके कॉन्फिडेंस को कोई तोड़ ही नहीं सकता, इतना ज़बरदस्त यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। येलो कलर यानी सोलर प्लेक्सस चक्र, आपने बहुत काम किया है, जहाँ पे आपका बार बार सेल्फ कॉन्फिडेंस पे प्रहार हो रहा था। अब जो भी आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करेगा, ये एनर्जी भी बाउंस बैक होगी उसके जीवन में। कुछ भी करने लायक वो इंसान बचेगा नहीं। आपके लाइफ में धन वर्षा होती हुई मुझे नजर आ रही, बहुत पैसे आप कमाओगे। आप अपनी फैमिली में ना सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले इंसान बनोगे। लोग जो अभी आपको लोग पूछ नहीं रहे ना, यही लोग आपके पीछे पीछे आएंगे, आपसे बात करने आएंगे, और लोग आश्चर्य करेंगे कि इसने ये तो बड़ा कमाल कर दिया। यहाँ पे देखिए 3 लोग कोई हो सकते हैं जिनको ये पता है कि आपके लाइफ में अच्छी अर्निंग हो रही है। ये आपके लाइफ में नज़रें गड़ा के बैठे हुए कोई तो है। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई 3 लोग हो सकते हैं जिन्हें ये भनक लग चुकी है आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। पेंटिकल्स की भरमार है इस कार्ड में भी, और पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल चुका है। आपने अपने चक्रास पे काम किया है, इतना आसान नहीं होता। जो लोग ना बहुत लंबे समय से चक्र एक्टिवेट कर रहे होते तब जाके कितने जन्म जन्मांतर भी लग जाते हैं। कोई ये 10 दिन की बात नहीं होती कि 10 दिन में आपके चक्र एक्टिवेट हुए, नो, ये बहुत लंबे समय से पास्ट लाइफ का भी हो सकता है कि इस लेवल पे आप रहे होंगे। सोलर प्लेक्सस चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा होगा, हो सकता है उस समय आपकी मृत्यु हुई हो, और अभी फिर एक ऐसा समय डेस्टिनी में ही ऐसा है कि इस समय आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो चुका है, और सारे धन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सब की डेथ हो चुकी है। और जिसने आपको आपके पैसे को स्टक करने की कोशिश की कि पैसा नहीं रहेगा तो आप घुटनों के बल रेंगते हुए इसके पास जाओगे, उस इंसान के जीवन में यहाँ पे डेथ जैसी सिचुएशन बनी हुई है। जो वो आपके लिए चाहता था वो उसके जीवन में, क्योंकि अभी खौफ दिखाई दे रहा है आंखों में, चेहरे पे, क्योंकि अभी तक तो ये बड़ा दृढ़ संकल्प इंसान था, लेकिन देखो अच्छों ने इसे जो नहीं कर पाया इसके साथ, वो आपने करके दिखा दिया। एक साधारण से इंसान होते हुए भी आपका शो ऑफ नहीं है, चाहे आप कितने भी स्पिरिचुअल हो, शो ऑफ नहीं है। कितने भी पैसे हो तो भी शो ऑफ नहीं है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में हो फिर भी शो ऑफ नहीं है। हाँ, किसी किसी को गलत फहमी ज़रूर हो रही है कि आप काफ़ी घमंडी हो, तो जिसको डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं आता कि घमंडी और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने यानी कि ऐसे में क्या फ़र्क होता है। किसी को ऐसा लगता है आप घमंडी हो, पर ऐसा है नहीं। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो, खुद करते हो, दुनिया करे ना करे। तो यहाँ पे आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, आपकी एनर्जी, यहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जी देख के ये इंसान के आंखों में अब खौफ दिखाई दे रहा है, जिसने वार्निंग के बावजूद भी रुकना मुनासिब नहीं समझा और आपके लाइफ में बुरा करता ही चला गया। आप तो आज भी सेफ हो, मगर गया कौन गड्ढे में, खुद चला गया, क्योंकि आपकी एनर्जी के सामने ये टिक नहीं पाया। आंखों में अभी खौफ दिख रहा है, यहाँ पे बुरी तरीके ज़बरदस्त खौफ दिखाई दे रहा है। वार्निंग मिली थी बार बार पर नहीं माना, अपना सब कुछ गंवा के बैठा है। आज सिर्फ अफसोस कर रहा है, कहीं अकेला पड़ा हुआ है। और अब इसे आप रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ ये दोस्ती बना के रहता तो शायद इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती। आपके साथ पंगा लेके ये सोच रहा है ऐसा इंसान मुझे कभी नहीं मिलेगा, अपनी गलती पे इसे अफसोस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 15 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 10 नंबर, और क्या है 1 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर। ओके, ये कुछ नंबर से यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे एज क्या हो सकती है। यहाँ पे किसी की एज 49 हो सकती है, 49 एंड 47, 51, 50, 55 एंड 36, 27, 32, 42 एंड यहाँ पे है 53, 58। ओके, ये मुझे कुछ एज दिखाई दे रहे हैं। और 10 बाई कंप्लीशन की एनर्जी आप गूगल कर लेना। काफ़ी आपके लाइफ में एक पुराना चैप्टर एंड हो रहा है, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे दिख रही है मुझे। चलिए आपके देखते हैं हम कि आपके लिए क्या
गाइडेंस निकल के आती है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। कोई मैसेज रह गया तो मैसेज भी दीजिएगा। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। लेट गो। आपके साथ जो भी इस इंसान ने या जिसने भी आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो आपको न्यू बिगिनिंग, आपका बहुत यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, क्योंकि 5-5 की भी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आप एक लार्वा से कुकून, कुकून से बटरफ्लाई, यानी जो एक प्रोसेस होता है बटरफ्लाई बनने का, वो सब आपने पार किया है। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो और आज आप एक बटरफ्लाई बन चुके हो, यानी हर गिरी हुई परिस्थितियों का आप सामना ऑलरेडी कर चुके हो। अब आप उड़ने के लिए तैयार हो, किसी से कोई ग्रज नहीं है आपको। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपको बोला जा रहा है जिस भी परिस्थितियों से आप गुजरे हो, जिस इंसान ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, वहाँ पे आपको लेट गो करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से आपकी लाइफ इस समय डिवाइन गाइडेंस में चल रही है। डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो इस समय आप। डिवाइन गाइडेंस में आपकी लाइफ चल रही है, इसलिए काफ़ी तकलीफ़ों का यहाँ पे सामना करना पड़ा है। एक बटरफ्लाई का जो प्रोसेस होता है बहुत ही पेनफुल होता है, तो आप उन प्रोसेस से गुजर चुके हो। अभी आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। कोई परिस्थिति, पुरानी चीज़ें सामने आती हैं, उन्हें भी अनदेखा कर देना है, लेट गो कर देना है। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। रेड फ्लैग्स आपको अगर कुछ भी दिखते हैं, वहाँ पे रुकना है। यहाँ पे बहुत सारे रेड फ्लैग्स, अभी भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन आपके लाइफ में टेस्ट ज़रूर आएंगे, परीक्षाएं ज़रूर आएंगे। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी, नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हुआ है कि आप अपने लाइफ में उन चीज़ों को झेल पाएँ, उनकी सच्चाई देख पाएँ कि जो आपके लाइफ में चल रहा है, आपको ये फील हो कि आप एक टेस्ट से गुजर रहे हो, आपको ये पता हो, किसी के प्रति कोई ग्रज ना रहे। इसलिए आप ट्रांसफॉर्म होके ये चीज़ें समझ रहे हो, और समझ के जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका टेस्ट हो रहा है, किसी चीज़ में रोना धोना नहीं है, किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है। यहाँ पे फुल्ली डिटैच होकर आप इस ड्रामा को, के सीन को बहुत ही पोलाइटली देख रहे हो। इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, ताकि कोई भी रेड फ्लैग्स आपके आसपास हो तो आपको पहले ही नज़र आ जाए, आपको दिखाई दे, आप उसको इग्नोर करके अपनी जर्नी में आगे निकल जाओ। इसीलिए आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाया जा रहा है। आप अपने इंट्यूशन की सुनना, जब भी कोई आपको इंट्यूशन आए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कई बार इसे इग्नोर भी किया है। अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम में भी आप फंसे हो। अभी आपको ये चीज़ें रिवील की जा रही है कि आपकी इंट्यूशन की सुनना है, आपको गाइडेंस, गाइड कर रही है आपकी इंट्यूशन आपको। बहुत ही ज़्यादा आपको किसी की, कोई भी इंसान आपके लाइफ में अगर आता है या आपको कोई हेल्थ इशू है, तो बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जैसे कि आपको काफ़ी लंबे समय से, अगर हेल्थ इश्यूज़ के बारे में मैं बात करूं, लंबे समय से कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो बोला जा रहा है इसके लिए काफ़ी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको पूरा फुल बॉडी टेस्ट करना चाहिए, कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान, ऐसे लोगों के साथ हैं कि जहाँ पे आपको, यहाँ पे भी अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है कि कोई इंसान जल्दी से आपके लाइफ में आया है और बहुत ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है। ओवरवर्क आपको करना नहीं है, नहीं तो ये आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। एक हद तक जितना आप सह सकते हैं उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क नहीं करना आपको। अलर्ट रहने के लिए, चाहे वो हेल्थ का मैटर हो, चाहे वो कोई इंसान हो। यहाँ पे जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, आप हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनका ये ज़ोडिएक साइन हो सकता है, अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे निकल के आया है, या मेरे व्यूअर्स लोग देख, किसी का भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये जो मैसेजेस है सबके लिए निकल रहे। फायर, ओ माय गॉड, अर्थ साइन, फायर साइन, यहाँ पे देखिए दोनों साइन के लोग बहुत ज़्यादा हैं, और भी साइन के लोग हैं, पर यहाँ पे फायर साइन के लोग भी हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। अर्थ साइन के लोग भी हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं। मैं ज़ोडिएक साइन की रीडिंग करती ही नहीं हूँ अपने रीडिंग में। मैं
साइन नहीं इन्वॉल्व करती हूँ। अब यहाँ पे ओ माय लायर की एनर्जी निकल के आई है। कोई बड़ा ही लायर, झूठा, चीटर, बेईमान किस्म का इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है। बी केयरफुल आपको बोला जा रहा है। ऑफ समवन स्नेकी, कोई बहुत ही स्नेकी पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर है, उससे भी, क्योंकि ये क्वेश्चन की एनर्जी इसीलिए आई थी। हर चीज़ से अलर्ट, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई ऐसा इंसान जिसे आप जानते हैं कि ये इंसान सही नहीं है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स, कुछ आपको क्लू मिलेंगे इससे भी। वैसे तो यूनिवर्स ने यहाँ पे फायर साइन एंड वाटर साइन का दे ही दिया है आपको, अर्थ साइन एंड फायर साइन। और अभी हम देख लेते हैं इससे भी, P H N, ओके, एंड K U O, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स निकले हैं। ये आपके हो सकते हैं, आपके दुश्मनों के हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। ये वो जगह भी हो सकती है जहाँ से आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो जैसा आपको रेजोनेट करे वैसा ही आपको लेना है। तो आज की यही रीडिंग थी। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।